खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा बिहार का बाजीगर। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का एक वीडियो लीक हो गया है। ये वीडियो चिराग पासवान के एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान का है, जिसमें वो एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। पिता रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने ही चिराग डायलॉग बोल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। यही नहीं, एक्टिंग के साथ साथ कौन सी बात कैसे कहनी है, ये सब कुछ तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विज्ञापन में चिराग पासवान बेहद इमोशनल दिख रहे हैं और बिहार की जनता के बीच एलजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लीक वीडियो और विज्ञापन के वीडियो को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान के कैमरे के सामने आंसू दिखावे के हैं। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर। तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? थोड़ा सा आगे। लेट मी गेट द विल यू गिव मी अ क्यू और शैल आई जस्ट स्टार्ट? भाई ये रिमोट है, इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है? एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। हाँ, अब आ गया था फ्लो। हाँ जी, हाँ, मतलब बिहार के बच्चे इट्स योर किड्स, सो दैट्स हाउ यू से इट। दैट्स हाउ द कनेक्ट गोज। हाँ, देने की बात हो, एक सेकंड। ये भाई अब आप करोगे ना, कट एडिट आप कर लोगे, आगे पीछे आप करोगे, है ना? आप बोलते जाइए। हाँ, हाँ, 2 मिनट में खत्म करो। मैंने जो शुरू में बोला था ना, फर्स्ट हाँ, वो वाला एकदम सही एकदम कुछ मत जाओ डिटेल, वो भी मत जाओ ना, उठा कुछ नहीं। हाँ आप सीधे उसको समर्पित करो। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं ही, ठीक है, कट एडिट करेंगे। भाई एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग। ये करने के बाद एक कट और करके, ठीक है, वो मेरे तमाम प्रत्याशियों वाली एक लाइन ले लेंगे, ठीक है? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडी? एक सेकंड भाई, मैं लाइन ही भूल गया, मुझे बोलना क्या था। हाँ, व्हाट डू आई हैव टू से? पगला गए हो क्या भाई? हम बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पे आ गए, बोल रहे हो कि शुरू से करो। इसके बाद मैं एक टेक और कर दूंगा, पहले एक समर्पित वाला दे देता हूँ ताकि अपने पास फुटेजेस आ जाएं सारी। आप वहाँ पे थे, अफसरशाही वाले में थे। हाँ नहीं, मैं अब एकदम अलग ही ले रहा हूँ। कंटिन्यू रोल है ना, मैं बोलूँ ना? तो वहीं इस वीडियो के लीक होने के बाद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मुझे ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मैं पिता की मौत से कितना ज्यादा दुखी हूं। सुनिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो वीडियो किस उद्देश्य से दिया गया है। क्या मुझे ये प्रमाण देने की ज़रूरत है कि मैं अपने पिताजी की मौत के बाद कितना दुखी हूँ? किस नीचता पर, मतलब इतनी नीच स्तर की राजनीति पर मुख्यमंत्री आएंगे, ये मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। बट बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि मुझे उन्हें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी की मौत से कितना दुखी हूँ, नहीं हूँ। सवाल उठाना, मेरी नीतियों पर सवाल उठाइए ना, मेरी कार्यशैली पर सवाल उठाइए। सवाल उठाइए, बोले कि बिहारी फर्स्ट एकदम ख़राब विजन है, बोलिए कि आपका काम करने का तरीका ख़राब है, पर ऐसे इतना व्यक्तिगत होना और इस तरीके से राजनीति का स्तर इतना नीचे गिराना, ये उम्मीद मुझे मुख्यमंत्री जी से नहीं थी। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था चिराग पासवान का। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद गमगीन माहौल में कोई हंसी मजाक और एक्टिंग कैसे कर सकता है। तो ये पहला सवाल है कि पिता की मौत के बाद कोई हंसी मजाक कैसे कर सकता है। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को पिता की मौत से ज्यादा चुनाव की चिंता सता रही है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और तीसरा सवाल ये है कि चुनाव जीतने के लिए चिराग पासवान ने क्या एक्टिंग की है। तो अब एक्टिंग भी तमाम बातें सामने आने लगी चिराग पासवान को लेकर। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा और इसके साथ ही
इससे पहले ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। तो ये बड़े बड़े सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, तो लगातार ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद गमगीन माहौल में कोई ऐसे हंसी मजाक कैसे कर सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और तमाम पार्टियां उठा भी रही हैं। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पिता की मौत के बाद हंसी मजाक किस तरीके से की गई यहाँ पर, और दूसरी तस्वीर में वीडियो लीक होने के बाद चिराग पासवान ने सफाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि आखिर किस उद्देश्य से इस वीडियो को लीक किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने जेडीयू पर भी निशाना साधा इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा है कि नीच स्तर की राजनीति कर रहे हैं सीएम। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कि आखिर बिहार चुनाव से पहले ही जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज है और इसके साथ ही तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके अलावा एक वीडियो के लीक होने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं और एलजेपी पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कैमरे के सामने कुछ है एलजेपी और कैमरे के पीछे कुछ है। लेकिन चिराग पासवान ने सफाई दे दी है। चिराग पासवान का यह कहना है कि मेरे पिता के निधन के बाद मैं कितना ज्यादा दुखी हूं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्रजकिशोर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। हम बातचीत करेंगे, इसके बाद और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जेडीयू से यही रहेगा कि ब्रजकिशोर जी, कहना है चिराग पासवान का कि मैं कितना ज्यादा दुखी हूं ये मुझे दिखाने की और बताने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री को। एक वीडियो लीक करने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? अंशिका जी, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये स्वाभाविक है कि किसी बेटे के अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो गमगीन होना ये स्वाभाविक है। लेकिन ये जो वीडियो लीक हुआ है माननीय चिराग पासवान जी का, उसमें आप देखेंगे कि वो कैमरे के पीछे और जनता को क्या कहना है, वो एक पूरा प्रोपोगंडा तैयार हो रहा है कि कैमरे पे क्या बोलना है, जनता को क्या डिलीवर करना है, ये पूरा चीज वो दिख रहा है कैमरे के अंदर। वो क्या कह रहे हैं, हंसी टिटोली की बात हो रही है, हंस रहे हैं और बाद में कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि मैं तो गमगीन हूँ। हमारे माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बोल रहे हैं कि ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सी ओछी राजनीति है? कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं, कैमरे पे आप गमगीन हो रहे हैं और कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो उनसे इस डिबेट के से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय चिराग पासवान जी के कि आप जनता को बरगलाना बंद करें। बिहार की जनता आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता आज विकास के रास्ते पे चल रही है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रही है और आप जीरो पे बिहार में आउट होने जा रहे हैं। ठीक है, आप कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं। मयंक सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक सिन्हा जी, आप क्या कहेंगे? जो वीडियो लीक अभी हाल ही में हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ है। सवाल आप ही लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, लगातार विपक्षियों की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका अपना पारिवारिक मामला है कि क्या वीडियो था क्या नहीं था। वीडियो की जांच होनी चाहिए और जांच पे जो भी होगा उनका अपना अंदर का पारिवारिक मामला है। वो पिताजी के किस मामले को लेके हैं, वीडियो को मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो इसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी ज्यादा कर नहीं सकता। और बाकी उनकी अपनी जो भी है वो जनता के सामने जनता तय करेगा कि वीडियो में क्या सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। वो तो आने वाला मतदान ही तय करेगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राकेश कुमार एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार जी, आपकी पार्टी पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आप कैमरे के सामने कुछ है और कैमरे के पीछे कुछ है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कैमरे के पीछे और कैमरे के बाहर की बात नहीं है। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की जब आप लोग भी अगर शूटिंग करने जाते हैं और इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उनको कहते हैं आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपकी वाइट लेना चाह रहा हूँ और इस तरह से आप बोलिएगा, इस तरह से कहिएगा। उसी तरह उन्होंने बोला कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ कि यहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं, जब आप लोग शूटिंग करने जाते हैं तो कैमरा ऑन कर रहे तो आप अपने हिसाब से उनको लेते हैं और आपके जो कैमरा मैन होते हैं वो कहते हैं यहाँ बैठिए, आप लाइट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा, छाया नहीं आ रहा। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आने वाला समय चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री
भाजपा और लोजपा की बनने जा रही, पहले भी मैं आपके चैनल पर बोल चुका हूँ कि भाजपा और लोजपा की सरकार बनने जा रही, संख्या सबसे ज्यादा नीतीश बाबू से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से संख्या सबसे ज्यादा हमारे पास आएगी। ये वीडियो उनका जो चल रहा है, क्या चल रहा है, इस पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, पहला सशक्तिकरण का नारा है, सीता माता की मंदिर बनाने का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। अगर अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनेगा तो हम कहते हैं जनक के नगरी में सीता माता की भी मंदिर बननी चाहिए। हम लोगों ने रोजगार की बात करते हैं, हम लोगों ने शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम लोग वीडियो से कोई मतलब लेना देना नहीं। आदरणीय नीतीश बाबू का 10 तारीख को रात शाम 5 बजे उनकी विदाई, बिहार की जनता आवाम इनको बाहर के रास्ते को दिखाएंगे। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। अभिषेक कुमार महासचिव आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक कुमार जी, ऐसा कहना है कि लगातार कैमरे के पीछे कुछ और कैमरे के सामने कुछ है चिराग पासवान, लेकिन अब ये क्लियर कर दिया है एलजेपी की तरफ से, ये क्लियर कर दिया गया है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर तो होता ही है और ये स्वाभाविक है। देखिए, वो चिराग जी के बातों को मैं टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ, मैं उनके पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूँगा। क्योंकि 10 तारीख को पूरा युवा जोश खरोश में भरा पड़ा है इस प्रशासन की सरकार से हटाने के लिए। इसमें बिहार को जो बेरोजगारी, पलायन और जीडीपी अर्थव्यवस्था से कमजोर किया। आज 36वें नंबर पर बिहार गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है। पलायन में 46% बेरोजगारी है इसमें बिहार सरकार है। 45 साल 40 साल का रिकॉर्ड हो गया बेरोजगारी, ऐसा आलम बना दिया। न बेटियां सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, ये मुद्दे तो है ही अभिषेक जी, ये मुद्दे तो है ही, ये मुद्दे तो है ही, मैं मानती हूँ कि ये मुद्दे हैं, लेकिन ब्रजकिशोर जी, लगातार आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है एलजेपी की तरफ से कि आपने इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो को चुनाव के एक दिन पहले ही ये वीडियो लीक हुआ है और इसके बाद से जेडीयू एक मुद्दा बनाने की इसको कोशिश कर रही है। देखिए, मैंने क्या वीडियो है मैं उधर देखा नहीं, मैं गाँव में हूँ, अभी प्रचार में आया हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारा सवाल है बेरोजगारी, पलायन पे और सरकार को कहना, जो सरकार ने जो वादे किए, जिस 15 साल को इन्होंने जंगल राज करने का काम ये किया, 15 साल रहे पिछले, अब ये 15 साल के पीछे 15 साल इनकी सरकार थी, इनसे क्या पलायन उस वक्त नहीं था? क्या उस वक्त रोजगार बिहार में था? अरे भाई साहब, उसी 15 साल को हटा करके जनता आपको चुनी कि हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के बदले महान नरक मिला। उस 15 साल के बाद देखिए बिहार में जहां हफ्ते में 2 घंटे लाइट रहती थी, आज एक दिन में 22 घंटे बिजली रह रही है। अगर आपको 20 से 22 घंटे बिजली एक इंसान का फंडामेंटल राइट्स जो होता है, एक इंसान का जो फंडामेंटल राइट्स होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस सरकार में अगर आप बिहार में समर्पित किया गया है। 7 निश्चय के द्वारा, 7 निश्चय के द्वारा एक करके बात करिए आप लोग, इस तरीके से खिचड़ी मत पकाइए, एक करके बात करिए। जंगल राज, एक सेकंड ब्रजकिशोर जी, आपसे सवाल ये उठ रहा है बार बार कि क्यों आपने 15 साल में विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया है। कोरोना काल में साफ तौर पर देखा गया कि सड़कों की हालत कैसी थी, हॉस्पिटल्स की हालत कैसी थी। माननीय नीतीश कुमार जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10 तारीख को एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार की कमान बागडोर संभालने जा रहे हैं 10 तारीख को। ठीक है, तो ये आपका कहना है कि चलिए अब आगे भी आपकी ही सरकार आएगी, लेकिन आरजेडी की तरफ से क्या कहना है ये सुन लेते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है अभिषेक जी कि 15 साल पहले जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन 15 साल में इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अभी आपने मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें पहली प्राथमिकता दिख रही है रोजगार को लेकर, और ऐसे में हमने देखा है कि कई बार से बिहार में रोजगार को लेकर तमाम बार सवाल उठे हैं और रोजगार के लिए कितने ज्यादा लोग परेशान रहते थे। तो अब आप क्या करने वाले हैं रोजगार पर? अभिषेक जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो अभिषेक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार हमारे साथ ब्रजकिशोर जी जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ब्रजकिशोर जी,
सवाल यही उठाया जा रहा है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया 15 साल में, तो आप 15 साल में क्या क्या बोलने के बजाय 15 साल पहले क्या कुछ हालात थे वो बोलते हैं। बात है 15 ईयर्स वर्सेस 15 ईयर्स का हम दे रहे हैं, वो भी 15 साल गवर्नमेंट चला है बिहार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी 15 साल बिहार में सरकार चली। तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस 15 साल में और इस 15 साल में क्या डिफरेंस था। उस 15 साल में 6 बजे जब घर से लोग बाहर नहीं जाते थे, उनकी घर की बहु बेटियां बाहर शौच करने के लिए नहीं जाती थी। आज माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शौचालय की योजना लाई गई, घर घर शौचालय बनवाया गया, हर घर को पानी पहुंचाया गया, हर घर को बिजली पहुंचाया गया। ये 15 साल की हमारी उपलब्धि है। फंडामेंटल राइट्स में हमने छात्र छात्राओं को साइकिल योजना के तहत जोड़ा और उनको प्रेरित किया कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके अपने बच्चियों को। ठीक है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा ना कि आगे आप और क्या कुछ करेंगे। हमारे साथ राकेश कुमार एलजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। राकेश जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस चीज की होगी कि एलजेपी भी बहुत कुछ करेगी और एक बदलाव की जरूरत है। ऐसे में आपने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा चुना है, उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हम लोगों ने शिक्षा की बात की। हम लोगों का कहना कि 15 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जो थे, उन्होंने क्या काम किया। आज भी शिक्षा के लिए लोग राजस्थान जाते हैं। पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, स्कूल चलाने वाला, स्कूल भी, सभी चीज, शिक्षा संस्थान सारे बिहार के लोगों के हैं, लेकिन फिर भी लोग कोटा जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं थी? दूसरी बात रहा बिजली और पानी। आज देश डिजिटल होने के लिए जा रहा है, आज भी लोग बिजली और पानी पे मरे जा रहे हैं। 15 साल लालू जी ने किया। अरे 15 साल लालू जी जो ने किया हुआ जेल के सलाखे के पीछे हैं। आप 15 साल क्या किए? 7 निश्चय लाए, उसमें घोटाला हुआ। इस पे भी हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बार बार कहते हैं कि 7 निश्चय हम लोगों का नहीं था। उन्होंने महागठबंधन के साथ 2015 में इन्होंने बनाया, उस पे इनके साथ थे, उसमें घोटाला हुआ। हम घोटाले की बात कर, हम लोग आने वाला समय में बिहार की शिक्षा सुधार करेंगे, स्वास्थ्य पे हम लोगों के काम। आज हम देखते हैं कि एम्स हॉस्पिटल में आप चले जाइए, सबसे ज्यादा बिहार के लोग वहां बैठे होते हैं। अगर अश्विनी चौबे जी बीमार होते हैं या यहाँ के मंत्री जो बीमार होते हैं एम्स में जाते हैं, उसी व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों नहीं हो पा रही है? 15 साल लालू जी की बात करते हैं, 15 साल अपनी बात करते हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं काम किया। अगर काम किया कोरोना के टाइम में 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल देने स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जिस दुनिया से चले गए, उन्होंने, आपने भी देखा होगा कोरोना के काल के टाइम में 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल घर घर पहुंचाया, 5 किलो अनाज घर घर पहुंचाया। रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, रेल के समय में भी उन्होंने काम किया, दूरसंचार के समय में भी काम किया, और जो मिनिस्ट्री में गए आज तक दाग नहीं लगा। इन लोगों के पास दाग देखिए, 15 साल लालू जी ने किया, उनके ऊपर दाग लगा हुआ। नीतीश बाबू जो करके जाएंगे, अभी 10 तारीख को विदा होंगे, 11 तारीख को आप देख लीजिएगा, इन पे घोटाले के चार्ज लगेंगे। और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान दुनिया से चले गए, लेकिन उस पे आज तक कोई एक व्यक्ति दाग लगाने वाला नहीं मिला, नहीं मिलेगा। उन्होंने कम से कम सबके साथ सरकार में रहा, अटल जी के साथ रहा, देवगौड़ा के साथ रहा, गुजराल जी के साथ रहा, कांग्रेस के साथ रहा, मनमोहन सिंह की सरकार में। आज तक किसी ने घोटाले का नाम लिया? इन लोगों पे घोटाले। विकास की बात आज तक इन्होंने नहीं कहा। उसने क्या किया, इसने नहीं किया। हम लोग हमेशा सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाने के। तो आपका ये कहना है कि सरकार कई सारे घोटाले में शामिल रही है, ये कहना है आपका? अरे घोटाला अब खुलेगा ना, अब सरकार बनेगी, भाजपा और लोजपा की जब सरकार बनेगी। इनकी संख्या तो आ ही नहीं रही, जेडीयू की संख्या नहीं आ रही, हमसे भी घट संख्या आ रही। जहां जाते इनको लोग नहीं मिलते, मंच पे बुलाने के लिए पेट्रोल गाड़ी के लोगों को पैसा देते तब आदमी नहीं पहुंचते। हमारे भीड़ में आप देखते हैं, आपको हम लोग मैसेज करते होंगे, अब मेरे ग्रुप में है, मीडिया के लोग हैं, वो देखते हैं कि ऐसे ही भीड़ आता है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लोग लगा रहे हैं। सारी सुविधा हम लोग ला के देंगे। हम लोग बिहार को आगे, अगर चिराग पासवान जी की बात करते हैं, चिराग पासवान आप जानते हैं फिल्म भी बनाया, मुंबई में रहना चाहते हैं, बिहार को छोड़कर मुंबई में अच्छा जिंदगी जीते, एयर कंडीशन में रहते, बड़े बंगले में रहते, उन्हें क्या फर्क था बिहार से? लेकिन जब उन्होंने देखा बिहार की स्थिति खराब है, बिहार के लोग अगर बिहार, मुंबई, पंजाब और दिल्ली में रहते थे, बिहारी शब्द जो गाली शब्द होता है, बिहारी ये नहीं लगता, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता राकेश कुमार जी, ये जो वीडियो अभी लीक हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन को है वो डिसबैलेंस कर सकती है? आप मैं एक बात करता हूँ जी,
बिहार झारखंड के जी हमारे अच्छे मित्र हैं, पत्रकार अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कुछ हम लोगों से डिमांड किया था, जिसमें हम लोगों ने एक लेटर भी लिखा चुनाव आयोग को। इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। एक बात बताओ, आपके जो पत्रकार हैं, आपके संवाददाता अगर हमारे घर पे आते हैं, आदरणीय जितने भी पत्रकार बंधु आते हैं हमारे घर पे, हम लोग उनको बैठाने का काम करते हैं। आपके अगर वीडियोग्राफर होते हैं वो पीछे रहते हैं, एंकर आगे रहते हैं। वीडियोग्राफर हमेशा कहता है कि भैया आप यहाँ बैठिए, यहाँ से आपकी फोटो शूट अच्छी आएगी, आप यहाँ बैठिए, यहाँ ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन इसको ठीक एक दिन पहले लीक करने के पीछे क्या मकसद रही होगी? अरे ये लोग बौखला गए हैं, नीतीश बाबू बौखला गए, उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान, ब्रजकिशोर जी, 38 साल का जवाब दीजिए, बौखला गए हैं नीतीश कुमार, कहना है राकेश कुमार जी का। उसके तर्ज पे वोट मांग रहे हैं। एनडीए की गवर्नमेंट ने विकास किया है भारत से, पूरे भारत में, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल में जो बिहार विकास की प्रगति पे था, प्रगति पे है, और प्रगति पे अगले 10 तारीख को फिर से रहेगा। और एलजेपी की संख्या देख लीजिएगा, 1 से अगर 2 आ जाए तो फिर इसी डिबेट में मैं इनसे बात करूंगा। लेकिन ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा ना कि आखिर किसके पास कितने सारे वोट्स हैं, क्या नहीं है। आप लोग पहले कैसे कह सकते हैं? आप लोग ये बताइए कि बिहार में आप लोग काम क्या कुछ करवाएंगे। इसके अलावा लगातार जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़ने की बात कीजिए। बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जेल के पीछे भेजा जाएगा? बोलिए राकेश जी, कि सत्ता में आए तो नीतीश कुमार को जेल भिजवाएंगे। देखिए, हम लोगों ने जेल की बात नहीं करी। जितने भी भ्रष्टाचारी, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्यून हो, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग होंगे वो जेल जाएंगे। बिहार को ठगने का काम किया 15 साल, लालू जी ने ठगने का काम किया 15 साल, ये लोग भी ठगने का काम किया। कभी कहते लालू जी ऐसे, अरे भाई तुमने क्या किया बिहार के लिए? हम मुख्यमंत्री जी, हम कुछ, अरे सुनिए जदयू के भाई, अरे 15 साल में 5 साल सिर्फ, अरे 6 साल रामविलास पासवान जी भी आपको, अरे जदयू के मेरे भाई, अरे जदयू के भाई 15 साल में की बात मत करो। 6 साल रामविलास पासवान जी ने रहा आपके साथ। 2 रुपए गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल आपके घर तक पहुंचाए, 5 किलो अनाज कोरोना के टाइम में पहुंचाए। कोरोना के टाइम में आपने काम क्या किया? कोई काम नहीं किया। जो प्रवासी मजदूर आते थे उसको आप रिसीव नहीं करते थे। अरे 5 साल 4 महीना नीतीश बाबू का कहीं पता ही नहीं था, हमारे मुख्यमंत्री का पता ही नहीं था कहाँ थे वो। क्वारंटाइन हुए पड़े थे। अरे क्वारंटाइन हुए पड़े थे भाई, क्वारंटाइन हुए पड़े थे। कोरोना के टाइम में किसी भी बिहार के जनता से संपर्क नहीं किया। अरे कोरोना के टाइम का एक काम आप बता दीजिए ना, कोरोना का टाइम का एक काम बता दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में सरगर्मी तेज है, तो वहीं छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा में एलजेपी के चुनाव लड़ने से मामला काफी दिलचस्प हो गया है। एलजेपी प्रत्याशी विनय कुमार ने सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। जनतंत्र टीवी से बात करते हुए एलजेपी उम्मीदवार विनय कुमार ने मढ़ौरा विधानसभा सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि मढ़ौरा में रोजगार, पलायन, बाढ़ बड़ी समस्या है जिसका निदान जरूरी है। तो वहीं चिराग पासवान के सीएम बनते ही तमाम परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा, ये भी उनका कहना था। सुनिए। तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और मढ़ौरा में लोजपा से विनय कुमार के चुनाव लड़ने से मामला काफ़ी रोचक हो गया है। हमारे साथ विनय कुमार जी खुद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं। क्या लगता है कि वाकई में जो मढ़ौरा का जो विकास होनी चाहिए थी वो विकास हो पाया है? क्योंकि धरातल पे आप जाना, तो क्या देख रहे हैं? जी जिस रफ्तार से हमारा विकास होना चाहिए था हमारे क्षेत्र का, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। क्योंकि सभी विकास के रास्ते में देखा जाए तो सब आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा मढ़ौरा काफ़ी पीछे जा रहा है। क्योंकि हमारे मढ़ौरा में 4 इंडस्ट्री थी। यहाँ की जो चीनी मिल था, इसका मिठास हमारे पूरा बिहार में ही नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसका फेमस था, इसका मिठास के लिए। एक परिवार के लोगों को 15 साल तक कम से कम मढ़ौरा का पर वो विधायक रहे हैं, मढ़ौरा के विधायक रहे हैं। क्या लगता है कि वर्तमान विधायक और उनसे पहले उनके जो परिवार के जो विधायक थे वो उन्होंने कुछ काम किया है मढ़ौरा के क्षेत्र की जनता के लिए? नहीं, वो लोग तो बिल्कुल ठगने का काम किया है। वो लोग पहले जो भी हुआ है मढ़ौरा में जाति के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना गया है। विकास का मुद्दा कहीं चला ही नहीं है। आज भी हम लोग दलित बस्ती में, ऐसे बस्ती में जाते हैं, वहाँ पर सड़क नहीं है, उन लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, आपको बिजली का वही फैसिलिटी है, अभी तो आता है 4 घंटे के लिए, फिर पता ही नहीं रहता है। राशन कार्ड तक नहीं है कि एक राशन कार्ड नहीं है तो बीपीएल नहीं रहेगा, तो आपका उसके कारण बहुत चीज़ हैं कि सब्सिडी नहीं मिल पाता है जो गरीबों को दलित बस्ती में मिलना चाहिए। एक राशन कार्ड बनाने में सक्षम नहीं है।
यहाँ के जो मौजूदा सरकार है। हम लोग जांच करेंगे। तो आपको लगता है कि ये 7 निश्चय जो है वो घोटालों का निश्चय है? आपको लगता है कि तमाम घोटाले जो हैं वो 7 निश्चय के तहत हुए हैं? जी बिल्कुल, हमको तो लगता है कि ये जो चारा घोटाला हुआ था तो हमारे बिहार का सबसे बड़ा एक घोटाला माना जाता था। अगर सरकार चेंज होती है तो माननीय चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसको जांच होगा। तो हमको लगता है कि दुनिया का, अपने भारत का सबसे बड़ा कोई घोटाला होगा तो 7 निश्चय घोटाला होगा और उसमें नल जल घोटाला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको लगता है कि काफ़ी लूट मची है, इसकी जाँच होगी तो कई लोग जेल में भी जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतिम सवाल है कि ये बताइए कि अब अगर मढ़ौरा की जनता आपको मौका देगी विधानसभा भेजने का, तो क्या कुछ अपने कुछ प्लान बनाया है कि क्या कुछ करेंगे जनता के लिए? क्या कुछ एक्शन प्लान बनाया है? जी बिल्कुल, हम लोग तो पूरा प्लान का एक बुक ही लिख के रखे हैं। पहले तो हम लोग कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इस सब पर खास करके फोकस होगा। बेरोजगारी भी मुद्दा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, खास करके युवा ही हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को लेके मेरा बहुत बड़ा एजेंडा है कि इसको कैसे हम लोग अपना लोकल में ही अपना कैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लगवाएं, लघु उद्योग लगा के, और कम से कम 10-10 भी लगाएंगे। अगर 10 लघु उद्योग में 10-10 भी लगेगा तो वैसे छोटे छोटे उद्योग हज़ारों लगा के हम लोग लाखों लोगों को रोजगार दे पाएंगे। किसी भी तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री को तो स्थापित करना ही चाहिए, कोई भी सेक्टर हो, कम से कम रोजगार तो मिलेगा। बिल्कुल, विनय कुमार ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो मढ़ौरा की जनता उनको विधानसभा भेजने का काम करेगी और तमाम जो उन्होंने एक्शन प्लान बनाया है उसको वो लागू करने का काम करेंगे। जनतंत्र के लिए अवनीश कुमार, मढ़ौरा। तो ये आप सुन रहे थे एलजेपी प्रत्याशी को। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो वहीं छपरा के बुनियापुर से एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिसका जोश 70 साल की उम्र में कम नहीं हुआ है। जी हाँ, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र ओझा 70 साल की उम्र में भी चुनाव लड़कर युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। वीरेंद्र ओझा पिछला चुनाव हारने के बाद एक बार फिर वीआईपी पार्टी के टिकट से बनियापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उम्र के ढलान पर होने के बाद भी वो पगडंडी सड़क पर भी मोटरसाइकिल से चुनाव प्रचार करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने इस बार के चुनाव में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के किले को ध्वस्त करने का ऐलान भी किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं। हमारे साथ हैं बनियापुर से वीआईपी के उम्मीदवार वीरेंद्र ओझा जी, जो लगातार जनता के बीच में हैं और लगातार जनता के लिए काम भी करते रहे हैं। ये बताइए सर कि जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता क्या कुछ कह रही है? मैं एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हूं। जो आज जनता की मांग है, 15 बरस से जो विधायक हमारे यहाँ आरजेडी के जकड़े हुए हैं, उनकी मानसिकता जो है कि अब वो लूट खसोट के चक्कर में है। केवल लूट खसोट 15 वर्ष में किया है। जनता के सामने उनको अपना चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं और विकास का कोई नहीं है। सर कि क्या लगता है कि केवल 15 सालों में जो एक परिवार का यहाँ पर राज है, तो बनियापुर के विकास के बजाय केवल एक परिवार का विकास यहाँ पे हुआ? परिवार का विकास हुआ है, बनियापुर का विकास नहीं हुआ है। क्या है सर, आपको क्या लगता है कि बनियापुर में क्या समस्या है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और आप जीतेंगे तो क्या कुछ प्लान बनाया कि क्या करेंगे? बनियापुर में मूल एगो समस्या है, एगो हमारे यहाँ बहियारा चंवर है, जो मशक के 4 पंचायत और बनियापुर के 6 पंचायत और सिवान जिला के 2 पंचायत के निकासी का है। अगर वो निकासी नहीं होता है तो वहाँ के किसान जो हैं भूखे मर जाएंगे। अभी पानी नहीं हुआ था इस साल के पहले, तो लोग वहाँ आराम से अपना खेती करके अपना रोजी रोटी को बाल बच्चा को चलाते हैं। लेकिन हमको अब जाता है कि 3 वर्ष तक जो जलमग्न हो गया है, बाढ़ का पानी या प्लस बरसात का पानी, तो अब 3 वर्ष तक वो खेती किसान वहाँ परेशान है। अभी इसीलिए फर्स्ट मेरा है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ
तो बहियारा चंवर का निकासी का प्रबंध करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। मुकेश सहनी जी की पार्टी, आपको लगता है कि सभी लोग एकजुट होकर आपको जिताएंगे? सभी लोग एकजुट हो गए हैं और सारी साथी मिलकर, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे वीआईपी के हों, चाहे हम के हों, सब लोग मिलकर आपस में इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि माने हमको उम्मीद से ज़्यादा वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, वीरेंद्र ओझा जी ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना और बाढ़ में जो उन्होंने काम किया है उस काम के आधार पर और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम के आधार पर एक बार बनियापुर की जनता इनको विधानसभा भेजने का काम करेगी। वहीं बनियापुर से ओझा जी को टिकट दिलाने वाले सांसद जनार्दन सिग्रीवाल भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभिनंदन समारोह के बहाने लोगों से स्वच्छ छवि वाले वीरेंद्र ओझा को जिताने की अपील भी उन्होंने की है। क्या हुआ है, मतलब क्या आपको लगता है क्या क्या नहीं हुआ है सरकार से? भैया कि इंदिरा आवास के घर खाली पास भइल, ओकर बाद में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। लोग बताया है कि हई करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, नहीं। शौचालय अभी भी नहीं बना है? नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम का आपसे बताएं? शौचालय के लिए आप लोग बाहर जाते हैं? हम लोग उधर जाके लेटिंग फेटिंग सब। नल जल जो है, नल जल का काम हुआ है कि नहीं आपके पास? कुछ नहीं का हो जी भइल बा, हो नहीं भइल बा, हम के नहीं के भइल, हम के लगन नहीं के भइल, नहीं के भइल, हम के लगे। शौचालय बना है कि नहीं अभी तक? शौचालय कुछ नहीं के हम के लगे भइल, भइल रही तब है न कहाई। मान विधायक उधायक कभी आते हैं, मिलते उलते कि नहीं? कुछ समाचार? कुछ एको रुपया ना मिलल, एगो चौरानी दहार में कुछ खाऊ के ना मिलल। एगो रुपया नहीं लोग दिले दहार में, गरीब आदमी मरता खाइला बढ़त। हाँ तब का अपना लोग मनावता जे हमारे हो गरीब मरो तो गरीब मरता। गरीबन के बांटल जाला, गरीबन सहारा देता, वोट देता, ओकरा ने मिले के चाहिए। आई निमन निमन लोग उठा लेता, ले लेता, वो कौन काम करता है? हमन के मिली तो हमके लड़ब से, झगड़ब से, जायब से वोट देवे, हमने का मिली तो हमने कहाँ मिला था बबुआ? नाम बता दे। सरकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा? ना, हमें कुछ फायदा नहीं मिला। जिस तरह मतदाताओं के बीच एनडीए उम्मीदवार जाकर अपनी छवि और कार्य योजना के बारे में बता रहे हैं, अब देखना होगा कि अनुभवी वीरेंद्र ओझा को बनियापुर की जनता कितना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो लगातार आपने सुना कि आखिर क्या कुछ कहना था बनियापुर की जनता का, और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि कोई शौचालय वहां पर नहीं है, कोई विकास के कार्य वहां पर नहीं किए गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रजकिशोर सिंह जेडीयू प्रवक्ता और महासचिव आरजेडी के अभिषेक कुमार जुड़े हैं हमारे साथ, राकेश कुमार एलजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। मेरा सवाल तो जेडीयू से ही होगा, कैसे जिस तरीके से ब्रजकिशोर जी कह रही थी, यहाँ की जनता, बनियापुर की जनता का कहना है कि वहां पर ना कोई शौचालय बनाए गए, ना ही वहां पर कोई भी विकास का काम किया गया है, क्या जवाब देंगे आप जनता को? ये रिपोर्ट कार्ड तो आपके सामने ही है। जो मैंने सुना वो फैक्ट है। हमारी जो सरकार है अभी वो 81% जल नल योजना का काम किया है। उसका 19% बच गया, वो अगले सरकार बनते ही 19% का काम पूरा कर दिया जाएगा। शायद वो उसी 19% में वो लोग वंचित हो गए होंगे इस बार। 81% जो आप बोल रहे हैं ब्रजकिशोर जी, तो ये काम क्या सिर्फ वीआईपी एरिया में किए गए हैं? तो ये काम तो वीआईपी एरिया में ही किया गया होगा सिर्फ? नहीं, ये काम आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाके देखी हुई है। आप और भी सर्वे करा के देख लीजिए अपने चैनल के माध्यम से, देखिए वहां पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। आपके चैनल के संवाददाता लोग घूम रहे हैं, वो और भी जाके मढ़ौरा का भी आपने सुना होगा, मढ़ौरा में भी वहां पर भी यही कहना था जनता का कि कोई काम नहीं हुआ है, जहां से एलजेपी प्रत्याशी का भी ये कहना था विनय कुमार का, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब हम यहाँ पर भी काम कराएंगे। जो छोटे छोटे गाँव हैं उन पर आपका फोकस नहीं है, जो बड़े वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर आपका ज्यादा फोकस है, ऐसा कहना है? नहीं, मढ़ौरा की जो बात रही, उन्होंने एक बात बोला था कि मैंने अपने पेपर पे कुछ लिख लिया है कि मैं ये विकास करूंगा। उनसे ये पूछ लेना चाहिए था आपके संवाददाता साहब को कि क्या इस मढ़ौरा की धरती पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है? एक भी स्कूल नहीं बना है, जल नल योजना नहीं है, कहीं शौचालय नहीं बना है, ये चीजें तो उन्होंने बताया ही नहीं। ये उनसे पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। जब जनता आपको रिपोर्ट कार्ड दे रही है तो प्रत्याशी क्या बोलेंगे? आपके डिबेट के माध्यम से
आपकी डिबेट के माध्यम से उस प्रत्याशी और एलजेपी के जो भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे भाई, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जीविका दीदी हो गया, शिक्षा मित्र हो गया, विकास मित्र हो गया, ये क्या बेरोजगारी को हटाने के लिए हमारी सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई? काफी लोग इन्वॉल्व हुए हैं बिहार के, जो कहते हैं लोग कि पलायन कर गए, ये क्या लोग पलायन करने वाले थे? लेकिन ये योजना आने के बाद सरकारी योजना के तहत इनको नौकरियां मिली, तो पलायन कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, पूछ लेते हैं राकेश जी जवाब दे। पलायन कम हो गया है, लेकिन इस पे काम हो रहा है। आप राकेश जी जी जवाब दे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इनके जितने भी हैं, शिक्षा की बात करो, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य है डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है। आप पुलिस में चले जाइए, चाहे प्रशासन में चला जाए, शराब माफिया इतना घर घर हो गया कि घर घर शराब मिलता है, शराब बिकता है। आप इस तरह देखेंगे कि बिल्कुल आप जिस तरह ट्रेवल से एरिया होता है, असम और मणिपुर के साइड का एरिया बिहार बन चुका है। जंगल राज पहले 15 साल लालू जी ने जंगल राज किया, 15 साल इन्होंने किया। 15 साल में इन्होंने क्या विकास किया, वो आपके संवाददाता जब जनता से पूछी तो जनता खुद जवाब इनको दे रही है। वहाँ के बनियापुर की जनता खुद इनको जवाब दे रही है कि ना सड़क बना, ना शौचालय बना, ना पानी मिला। अभिषेक जी हमारे साथ बने आरजेडी के महासचिव। अभिषेक जी, एलजेपी की तरफ से ये कहना है कि बिहार में अगर कोई बड़ा घोटाला देखा गया तो वो चारा घोटाला देखा गया है, और सीधे तौर पर आप पर निशाना साधा जा रहा था कि आप लोग भी घोटालों में शामिल रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, इनके प्रवक्ता को बोलते हैं ये मौसम वैज्ञानिक है, ये लोग इस थाली के बैगन कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। अगर ये ऐसी भाषा बोलेंगे तो उसी भाषा का प्रयोग होगा और सुनेंगे भी। 56 घोटाले हो चुके हैं, 15 साल से ये भी साथ हैं, ठीक है ना, सरकार में, और बराबर के सहयोगी हैं। अभी देख रहे हैं कि इधर पल्ला भारी है तो उधर जाके बड़बड़ कर रहे हैं। तो अरे भैया बड़बड़ क्या कर रहे हैं? मौसम वैज्ञानिक हम लोग थोड़ी हैं, हम लोग पहले थोड़ी। अरे चुनाव से पहले हम लोग कहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग बिहार को आगे ले जाने का काम, घोटाले का काम किया। 50 साल राजनीति किया, 50 साल में 50 साल बोलता नहीं है, 15 साल आप 50 साल में 25 साल मंत्री रहे, कोई दाग नहीं लगा सकता। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। अरे भाई रेल से लेके पशु यूनियन से लेके सब मंत्रालय में उन्होंने काम किया। अभी कोरोना के टाइम में उन्होंने काम किया, अनाज आपके घर घर पहुँचाया। और आप कह रहे क्या? ठीक है, अरे आप कह रहे क्या काम नहीं किया? ठीक है, ये तमाम तरीके के आरोप हैं, और साथ ही जनता क्या कुछ कह रही थी वो भी हमने आपको सुनाया। और साफ तौर पर देखा गया है कि जो विकास के कार्य, जिनकी बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, वो काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और ज्यादा अगर फोकस किया जा रहा है तो वीवीआईपी एरियाज में फोकस ज्यादा किया जा रहा है। बृजकिशोर जी, आपकी पार्टी पर आरोप ये भी है कि जब बिहार में शराब बनती है तो घर में होम डिलीवरी कैसे होती है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाई को तरस रहे हैं बिहार में, समझ रहे हैं ना, कैसे बिहार के लोग जिंदा हैं, किस तरह से झेल रहे हैं। ये बिहार की अस्मिता का सवाल है। इस बार बिहार के युवा इनको उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है। अब 10 तारीख का इंतजार कीजिए, न मौसम वैज्ञानिक चलेगा, न सुशासन कुशासन चलेगा। सीधा तेजस्वी सरकार बनेगी और जनता को 10 लाख नौकरी का बिल्कुल वादा किया गया है। बृजकिशोर जी, शराबबंदी को लेकर जवाब दीजिए। अरे भाई 10 लाख नौकरी कहाँ से ला के दोगे आरजेडी के भाई? अरे भाई अभिषेक भाई कहाँ से ला के दोगे? अरे 10 लाख नौकरी कहाँ से ला के दोगे? सिर्फ यादव और मुस्लिम को दोगे क्या? अरे भाई 10 लाख नौकरी सिर्फ यादव और मुस्लिम को दोगे? अरे भाई है खाली आपके पास वोट है नहीं, यादव और मुस्लिम के वोटों पे आप राजनीति करते हैं, उसी को दोगे। वो जाति नहीं है बिहार में, युवा नहीं है, युवा की बात हम लोगों ने किया। ठीक है, देखिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। कल 28 तारीख है और पहले चरण का मतदान है, और ऐसे में आप अभी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप सब लोग, और ऐसे आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। राकेश जी, ठीक है, अभिषेक जी हो गया, ठीक है, हो गया। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि आरजेडी को भी मौका दिया बिहार की जनता ने और जेडीयू को भी दिया, अब एलजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले कहा कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स बिहारी फर्स्ट का था, जिसमें हम लोगों ने भाजपा के साथियों से बोला और जेडीयू के साथी हमारे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि हम तीनों लोगों का मैनिफेस्टो एक होना चाहिए। जनता के बीच में आप
हम लोग जाएंगे, तीनों लोग एक साथ हैं, तो मैनिफेस्टो भी एक होना चाहिए। भाजपा कहती थी कि हमारा मैनिफेस्टो अलग होना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड कहती मैनिफेस्टो हमारा अलग होना चाहिए, हमारे लोजपा के मैनिफेस्टो अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों का मैनिफेस्टो एक होना चाहिए था। जनता के बीच में हम लोग जाते, एक मैनिफेस्टो होता। हम लोगों ने 4 लाख लोगों से मिला, 4 लाख लोगों का जो समस्या था। राकेश जी, सवाल ये है कि आप बीजेपी के साथ तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन जेडीयू के साथ आपका फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों? हमारा फॉर्मूला जेडीयू के साथ इसलिए नहीं बन पा रहा, उनका 7 निश्चय की जो बात थी, हम लोगों ने कहा 7 निश्चय जो सेकेंड लेके आओगे उसमें हम आप लोग के साथ नहीं है। वो जो महागठबंधन के साथ नीतीश बाबू जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बनाया था 7 निश्चय 2015 में, उनके साथ बना था, एनडीए के साथ नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि 7 निश्चय का जो सेकेंड का प्रोग्राम है आपका, उसमें हम लोग आपके साथ नहीं है। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करें, शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, युवाओं की बात करें, ये सारे हमारे मैनिफेस्टो में था। नीतीश जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक कहा, नीतीश बाबू कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं। अरे भाई, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा को बड़ा भाई बनना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड को बनना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड हमेशा अपनी राजनीति, लेकिन देखिए ना, चेहरा तो एक है लेकिन वादे अनेक जनता के सामने। महागठबंधन ने एक साथ मिलकर आए एक साथ और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन बाद में एक एक कर मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तो यहाँ तो जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं ना आप लोग कि आखिर आप लोग एक साथ हैं या फिर आप लोग एक साथ नहीं है। क्या कहेंगे अभिषेक जी? आप लोग महागठबंधन बार बार ये दावा करते हैं कि आप लोग एक साथ है, तो कांग्रेस ने अलग मैनिफेस्टो निकाला, आरजेडी ने अलग मैनिफेस्टो निकाला, हर कोई अपना अलग अलग मैनिफेस्टो निकाल रहा है। मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस आरजेडी का और हमारे जो अलायंस पार्टनर है लेफ्ट के साथ, ठीक है ना, वो बैठ करके वो कॉमन मिनिमम के हिसाब से मैनिफेस्टो लागू कर दिया गया है। फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। बाकी काम जो है मैनिफेस्टो के हिसाब से होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, ठीक है ना, उद्योग लगाना, ये सारे जो अगर इनकी अभिषेक भाई आपकी सरकार है कि क्या आप तीनों लोग 3 अलग से मैनिफेस्टो लेके चलोगे क्या? कांग्रेस कहेगा मैं काम करता हूँ कैबिनेट में, राष्ट्रीय जनता दल कहेगा मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। जनता को ठगने का काम मत करो यार। बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार के लोग सबसे बड़े IAS बिहार के बन के जाते हैं। अभिषेक भाई, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? ये सिर्फ महागठबंधन के साथ ही नहीं है, यहाँ जेडीयू बीजेपी की तरफ भी देखा गया है 2 अलग मैनिफेस्टो। 7 निश्चय, आत्मनिर्भर भारत, क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? आप लोग जुमलेबाज सरकार 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। अरे भाई जुमलेबाज सरकार, अरे जुमलेबाज सरकार, जुमला तो आप बना रहे हो। जुमलेबाज सरकार की क्या बात है? जुमलेबाज सरकार आप बना रहे हो। कांग्रेस कुछ राष्ट्रीय जनता दल अरे भाई, बिहार की जनता को ठगने का काम मत करो। 15 साल ठग लिया। ठीक है राकेश जी, ठीक है। हमारे साथ ब्रज किशोर जी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक जी, ठीक है, आपने बोल लिया। ब्रज किशोर जी, सवाल आपसे है कि आखिर क्यों अलग अलग मैनिफेस्टो निकाला जा रहा है जब आप भी यहाँ पर यूनिटी दिखा रहे हैं? राकेश जी एक सेकेंड, हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखिए, सिंगुलर ऑफ बीजेपी है, सिंगुलर ऑफ बीजेपी है। आप कहीं के नहीं हो। अरे भाई बोलिए ब्रज किशोर जी। चाबी हमारे पास ही है भाई साहब। अरे अभिषेक भाई, सरकार हम ही लोग बनाएंगे, जिनके साथ जाएंगे उनकी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनने वाली है। राकेश जी एक सेकेंड, आपने बोल लिया। ब्रज किशोर जी बोलिए। आपका अपना खुद का वोट बैंक नहीं दे रहा है। अभिषेक भाई जो श्री रामविलास पासवान जी, सोचे श्री रामविलास पासवान जी जो काम कर रहे हैं, पूरा जो पूछा जाए कि एलजेपी के हाथ से हमारा मैनिफेस्टो पड़े हुए हैं, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है हमारे पास। लुभावने वाला काम मत कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों, लुभावने वाला काम मत कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने बोल लिया। एक फाइनल कमेंट मुझे आप लोगों से लेना है, एक फाइनल कमेंट, मेरे पास समय की कमी है, एक फाइनल कमेंट लेना है। कल 28 तारीख है, पहले चरण का मतदान है, आपके अपने अपने प्रत्याशी पूरे तरीके से तैयार हैं, आपके अपने एजेंडे हैं। एक आखिरी कमेंट मुझे लेना है। राकेश जी, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार बिहार में? फटाफट बोलिए, मेरे पास बिल्कुल समय की कमी है, बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला, हमारे जो मुद्दे हैं, पहला नाम, अब पहला काम हमारा होगा, अगर अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनता है तो पहला उत्थान के अनुसार हम लोग माता सीता का मंदिर बनाएंगे। दूसरा रहा शिक्षा की बात, जो कोटा में हमारे बच्चे बिहार के जाते हैं, उनको शिक्षा का, यहाँ पढ़ाई लिखाई बिहार में
पटना यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा, पटना में खोला जाएगा, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। विवाह आयोग की बात कहा हम लोगों ने, आज से नहीं, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात आज राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। आपके मुद्दे हैं ब्रिज किशोर जी, जल्दी जल्दी ब्रिज किशोर जी। नीचे 2 के तहत बिहार जो रफ्तार पकड़ा हुआ है, बिहार की रफ्तार पार्ट 2 स्टार्ट होगा इस एनडीए की सरकार में। 10 तारीख को जो हमारे फिर से एक बार एनडीए की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनने जा रही है एनडीए की सरकार, एक बार फिर से हमारा मेन मुद्दा इस बार कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है खेतों तक। ठीक है ब्रिज किशोर जी। अभिषेक जी लास्ट कमेंट आपसे। चुका है, झांसे में ना आएंगे तेजस्वी को जिताएंगे, इसलिए युवा तैयार है वोट करने के लिए। ये जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं आ रहे, आपस में कंफ्यूज है। ये एक सौतन का भूमिका निभा रहा है, एक पत्नी का, ये 7 बहू का खेल चल रहे हैं। ये जो एनडीए के लोजपा, भाजपा और जदयू, इनको जनता समझ चुकी है। इन्होंने जिस तरह से मजदूर को ठगने का काम किया, छात्र को, युवाओं को ठगने का काम किया है, युवा तैयार है, इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार हो जाइए। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।